चलिए बच्चे, हम आज डिस्कस करते हैं बिग फ्रॉड इन क्वेश्चन सेटिंग नीट 2025। तो बिग फ्रॉड कैसे है क्वेश्चन सेटिंग में, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको बहुत अच्छे से। आप प्लीज़ इसको कंसंट्रेट करेंगे। ये साइलेंट किलर है और आपको स्वीट पॉइजन्स है। इसको प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बिजनेस 10,000 करोड़ का या 15,000 करोड़ का बिजनेस कोई बर्बाद होने नहीं देना चाहेगा। वो बिजनेस में हमेशा ग्रोथ चाहेगा वो। अब ग्रोथ जब दिक्कत होगा तो उस केस में 10-20 करोड़ रुपया खर्च करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कैसे मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ उसको एकदम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा आप, हमारे पास एनटीए ने 2019 से अपना क्वेश्चन सेटिंग करना शुरू कर दिया, एग्जाम लेना शुरू कर दिया। तो 2019 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पे 2020 पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब सारे बच्चे इसी पैटर्न पे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे और सारे टीचर्स इसी पैटर्न पे पढ़ा रहे थे। अब क्वेश्चन है कि जो बच्चा 2022 पे ऑलरेडी क्लास ले चुका है और क्लास लेकर वो तैयारी कर चुका है और आपको सपोज करो 20 to 30 मार्क्स के लिए वो बच्चा नहीं पास कर पा रहा है, नहीं नीट कंप्लीट कर पा रहा है, तो उस केस में क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो वो आपको सेल्फ स्टडी करके वो एग्जाम देने की, फिर नेक्स्ट टाइप एग्जाम देने की तैयारी करेगा। 2023 पे भी उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी टाइप से ये भी बच्चा जब 2023 में जो कोचिंग लिया था, जो क्लासेज किया था, वो फिर से फीस पेमेंट नहीं करके वो आपको सेल्फ स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा और सेल्फ स्टडी करके वो क्लासेज लेगा। 2024 में भी जो बच्चा ऑलरेडी कोचिंग ले चुका है वो बच्चा अगर मान लिया जाए 20 to 30 मार्क्स से 20 to 30 मार्क्स वो एग्जाम में नहीं पास कर पाया, नहीं नीट कंप्लीट कर पाया, वो कोचिंग नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा। एग्जैक्टली अगर 2024 में अगर बच्चा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया हुआ है, ये अगर एग्जाम दिया हुआ है, इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बच्चा क्या करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा। ठीक है ना? अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि 20 लाख से अबव बच्चा एपीयर होता है, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपका मेडिकल कॉलेज आपको कितने को मिलता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा आपका 58,000 बच्चों का या 60,000 बच्चों का मान लो मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो कितना बच्चा का मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो 19,40,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। यहाँ पे भी उसी रेशियो में बच्चे को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, यहाँ पे उसी रेशियो में मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। तो ये बच्चा एक्यूमुलेट करके लगभग 50 लाख बच्चा हो गया, अप्रॉक्स 50 लाख स्टूडेंट हो गया, 50 लाख स्टूडेंट हो गया। और ये बच्चा क्या रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर, सेल्फ स्टडी कर रहा है। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं जो आपको नीट को ड्रॉप कर गए और नीट ड्रॉप करके उन्होंने दूसरे कोर्सेज में आप लोगों को चले गए, बहुत सारे बच्चे दूसरे कोर्स में चले गए। लेकिन 50 लाख अभी भी ये स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहा है कि मुझे नीट का एग्जाम देना है। लेकिन हो सकता है कि कोई देता है, कोई नहीं देता है। सपोज करो तो अगर मान लिया जाए सेम पैटर्न पे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बच्चा कोचिंग करेगा ही नहीं, क्लास लेगा ही नहीं, क्लास नहीं लेगा तो मार्केट में पैसा जाएगा नहीं उसका। अब बच्चों की माइंड में ये सेट कर दीजिए कि अगले बार जो आने वाला क्वेश्चंस है वो आपको अभी तक का जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा है उसके तरीका से नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे। कौन माइंड सेट करेगा भाई? माइंड कौन सेट करेगा? तो क्वेश्चन सेटर सेट करेगा। क्वेश्चन सेटर क्यों माइंड सेट करेगा भाई? जिस पैटर्न पे तुम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछो ना तुम। ये बात 100% श्योर है कि जो बच्चा का सिलेक्शन होने वाला है, चाहे इजी क्वेश्चन पूछा जाए चाहे टफ क्वेश्चन पूछा जाए, उसी बच्चों को सिलेक्शन होगा, उसी बच्चे का। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चा अगर मान लिया जाए
कि अगले बार ये बच्चों की माइंड में दे दिया जाए कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो गया? चेंज हो गया, चेंज हो गया। अब क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, अब क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे नहीं, उससे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा था, ये बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा था, उस बच्चे को क्वेश्चन पूछने के कारण वो इंटेंट किया गया, उसको बोला गया कि भाई तुम अब कोचिंग क्लासेस करो, तुम क्लासेस पढ़ो, फिर से पढ़ो। अब वो बच्चा कोचिंग क्लासेस पढ़ने चला गया, वो बच्चा सारे का सारे फिर से क्लास करना शुरू कर दिया, वो सारे का सारे बच्चा फिर से क्लास करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं, फेस टू फेस। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का फीस लो है, फेस टू फेस का क्लासेस का फीस हाई है। एवरेज फीस सपोज कीजिए 40,000 है, एवरेज फीस, एवरेज स्टूडेंट का फीस 40,000 रुपीज है। सपोज करो 25 लाख स्टूडेंट आपका क्वेश्चन टफ पूछने के कारण, पैटर्न क्वेश्चन का चेंज होने के कारण 25 लाख स्टूडेंट ने 40,000 रुपीज में उन्होंने इनरोल कराए क्लासेस के लिए, लग आपका 10,000 करोड़ रुपीज हो जाएगा, 10,000 करोड़ रुपीज हो जाएगा, 10,000 करोड़ रुपीज हो जाएगा। तो ये 10,000 करोड़ रुपीज आपको 10,000 करोड़ जो हुआ, ये आपका क्वेश्चन पूछने के कारण, अलग क्वेश्चन पूछने के पैटर्न के कारण ये मार्केट में चला गया कोचिंग पढ़ने के लिए। तो ये फ्रॉड नहीं है। क्या एनटीए ने इंटेंड किया बच्चों को कि आप फिर से कोचिंग पढ़ो और टफ क्वेश्चंस पढ़ो, और आपके क्वेश्चंस आपका वैसा नहीं पूछा जाएगा जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 21 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में क्वेश्चन पूछा गया, 23 में क्वेश्चन पूछा गया, 24 में क्वेश्चन पूछा गया। जो आपने पढ़ा है उससे टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ना पड़ेगा आपको। अब इस सारे बच्चे रिपीट किए और फिर सारे का सारे बच्चे फिर से क्लासेस करना शुरू किए, और मान लिया जाए कि 25 लाख ही स्टूडेंट रिपीट किया क्लास करने के लिए, और एवरेज फीस फेस टू फेस और इसका एवरेज फीस माना जाए 40,000 है, तो 10,000 करोड़ बच्चा फिर पैसा दे दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट को। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं एज अ पेरेंट्स मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्यों क्वेश्चन भाई डिफरेंट पूछोगे आप? डिफरेंट पूछने से, आपके क्वेश्चन डिफरेंट पूछने से 25 लाख स्टूडेंट के माइंड में इंटेंट किया कि भाई हमने जो पढ़ा वो सही नहीं पढ़ा था। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे जा रहे हैं। भाई क्यों क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे जा रहे हैं? जिस तरीके से क्वेश्चन आप पूछते आ रहे थे उसी तरीके से क्यों नहीं क्वेश्चन आपने पूछा? उस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछते तो ये 25 लाख स्टूडेंट जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला गया, वो तो नहीं जाता ना। ये बात सही है कि आप जिस बच्चों को सिलेक्शन होना था उसी बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है। रैंक जिस बच्चों को अभी आया है उसी बच्चे का रैंक ज्यादा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे पूछने पे भी उतना वैसा ही आता है ना। तो ये वाला आपका एक बिग फ्रॉड है। हो सकता है ऐसे हो सकता है कि भाई क्वेश्चन सेटिंग जो जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया उनको पैसा दे दिया गया हो 2-4 बस 10-20 लाख रुपए। भाई क्वेश्चन ऐसे पूछो जो कि पहले जैसे क्वेश्चन पूछा गया टोटली डिफरेंट हो, और जितने भी बच्चे अभी क्लास में पढ़ रहे हैं वो सारे का सारे बच्चे फिर से, आपको जो बच्चे सेल्फ स्टडी करें वो सारे का सारे बच्चे फिर से कोचिंग क्लासेस अटेंड करें। हो सकता है ऐसे पॉलिसी, हो सकता है कि ऐसी स्ट्रेटजी हो भी सकती है इंस्टीट्यूट की। तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं जस्ट एक अपना थिंकिंग है, वो अपने थिंकिंग को मैंने आपको कहा। हो सकता है कि ऐसे फ्रॉड हो सकता है। इस फ्रॉड पे प्लीज आप लोग कंसीडर कीजिए, और इस पॉसिबिलिटीज को ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमेशा एनटीए को सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे, एनटीए को सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। 2024 में आपको 652 लास्ट आपका था, 652, और क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे चेंज हुआ कि 525। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया?
652 माइनस 525, 127 नंबर का फर्क हो गया। 4 एक क्वेश्चन भी आता है तो डिवाइड 4 कर दोगे, लगभग आपको 32 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपने डिफरेंट कर दिया 32 क्वेश्चन से। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपने पूछ के बच्चों के माइंड में एक इंटेंट दे दिया, बच्चों के माइंड में एक हिंट्स दे दिया कि फिर से तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़वाए। आपने ऐसे ही क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि इसमें बच्चों को मॉडल टेस्ट पे मॉडल क्वेश्चन पेपर आप दीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप दीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर दीजिए एमटीपी, और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछिए भाई हर एक साल। इससे क्या होगा कि बच्चों की माइंड में जो पढ़ा हुआ है उसी को रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो उससे क्या होगा कि उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एकदम टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पूछने से बच्चों की माइंड में ये हुआ अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ठीक नहीं पढ़ा था, फिर से मुझे पढ़ना पड़ा, फिर से मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अ बिग फ्रॉड। आप प्लीज इस पे कंसंट्रेट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।